कानपुर में सामूहिक विवाह के दौरान पहले से शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी करवा दी गई। दावा किया गया ये धांधली इसलिए की गई ताकि सामूहिक विवाह करने पर सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसों का घपला किया जा सके। सामूहिक विवाह करवाने पर यूपी सरकार 35,000 रुपए कैश और कुछ सामान देती है। और आरोप लगा कि इसी रकम के लालच में एक एनजीओ चलाने वाली महिला ने करीब 30 से ज्यादा ऐसे लोगों की शादी करवा दी जो पहले से शादीशुदा थे। दावा किया गया कि उनमें कई महिलाओं के तो बच्चे तक हैं। आरोप लगा कि कंचन नाम की जिस महिला ने उन लोगों की शादी करवाई उसने उन लोगों से 10-10 हजार रुपए भी ऐंठे। कितना पैसा लेने है? 10,000 पूरा लेने सर, बाद में खाता पैसा आएगा तो हाँ, खाता में आएगा तो। आरोप लगा कि सुल्तानपुर में पिछले महीने हुए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 30 शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी करवा दी गई और उनके खाते में सरकार की तरफ से 35-35 हजार रुपए भी आ गए। दावा किया गया कि कंचन नाम की उस महिला ने शादी से पहले उनसे 2,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिए, फिर उनके खाते में पैसे आने के बाद उनसे बाकी के 8,000 रुपए और वसूले। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके। सुल्तानपुर में ये फर्जीवाड़ा पिछले महीने की 11 तारीख को हुआ था, जिसमें धांधली का मुद्दा महीने भर बाद सामने आया और फिर उस पर एक्शन ले लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है गरीबों के साथ, जब उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा ऐसे घपलों के जरिए उड़ा लिया जाए। गरीब परिवारों के लिए शादी का खर्च जिंदगी का सबसे बड़ा खर्च हो जाता है। कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं शादी के खर्च के चक्कर में। इसलिए चलाई जाती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। 35-35 हजार रुपए कैश मिलते हैं, कुछ गहने वगैरह भी मिलते हैं। इसमें भी घपला कर दिया इन लोगों ने। 10-10 हजार रुपए लेकर पहले से शादीशुदा लोगों की शादी करवा दी। और ऐसा घपला पहले भी हो चुका है, उसमें भी लोग पकड़े गए थे, लेकिन फिर कर दिया। इसका मतलब है कि डर ही नहीं लोगों को। बिना अधिकारियों के मिले हुए यह होना ही मुश्किल है। कह रहे हैं किसी एनजीओ ने झूठी लिस्ट दे दी, तो क्या अधिकारियों का कोई दोष नहीं? 3 लेवल पर चेक होता है कि किन की शादी करवा रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत के लोग चेक करते हैं कि ये लोग हैं जिनकी शादी करवानी है, फिर सचिव जी चेक करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल के अधिकारी चेक करते हैं उनको। 3 लेवल पर चेक करवाने का नियम बनाया हुआ है। फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एनजीओ शादीशुदा लोगों की शादी करवा के सरकार से पैसा दिला दे? असली गरीबों का हक छीनकर ये लोग आपस में ही पैसा लेकर बैठ जाते हैं योजनाओं का। पब्लिक का पैसा ऐसे जाएगा गरीबों के नाम पर इन लोगों की जेबों में। बेटियों की शादी के लिए बनी योजना में भी घपला कर लें जो लोग, उनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? पंचायत नाम दे रही है, सचिव नाम दे रहे हैं, ब्लॉक अधिकारी नाम दे रहे हैं, और जिनकी शादी हो रही है वो पहले से शादीशुदा हैं। ना एनजीओ को शर्म आ रही है, ना पंचायत को शर्म आ रही है, ना सचिव को शर्म आ रही है, ना ब्लॉक अधिकारी को शर्म आ रही है, ना उन लोगों को शर्म आ रही है जो शादीशुदा होकर दोबारा शादी का ड्रामा कर रहे हैं गरीबों के हक का पैसा लेने के लिए। और सीधा बैंक अकाउंट में डाल दो तो कौन सा कमीशन रुक गया? वो बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद घूस दे रहे हैं। पहले एडवांस घूस दे रहे हैं, फिर बाकी का बैलेंस दे रहे हैं। अरे जब पैसे लेने वाले ही घपले में शामिल हों तो सीधा बैंक अकाउंट में सरकारी पैसा जाने पर भी क्या फर्क पड़ रहा है घूसखोरों को? और गांव के लोग तो जानते ही होंगे कि ये लोग पहले से शादीशुदा हैं और ड्रामा चल रहा है सामूहिक विवाह में शादी का। कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ जोड़ों के बच्चे भी हैं। बताइए, ऐसे अधिकारियों को अगर डर नहीं ये सब करने से, जबकि पहले भी ऐसा हो चुका है और लोग पकड़े जा चुके हैं, तो यानी कि इन अधिकारियों को पता है उनका कुछ बिगड़ने नहीं वाला, तभी तो डर नहीं रहता। इनसे शर्म की उम्मीद तो करना ही बेमानी है। लेकिन ऐसी नजीर तो पेश की जाए इनको सजा देकर कि बाकी लोग डरें गरीब का हक मारने से पहले। 100 बात की एक बात, उधर सुप्रीम